हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक का समय सिंह लग्न सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। मैं फिर से दोहरा दूं, सिंह लग्न सिंह राशि की मैं बात कर रहा हूं। यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका सिंह लग्न या सिंह राशि है। बाकी शेष अपने परिवार में भी अगर यदि आपके कोई सिंह लग्न सिंह राशि है तो उनके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें सिर्फ सिंह लग्न की चर्चा की जा रही है। 80% तक या लग्न बेस आधारित है और 20% तक आप ये समझ लीजिए चंद्र राशि पर आधारित है। तो दर्शकों, जिन चीजों का प्रभाव फिजिकली फॉर्म में है वो व्यक्ति लग्न से देखे। जहां पर मानसिक लेवल आ जाता है, इमोशनल भावनात्मक चीजें आ जाती हैं, उसे आप चंद्र से देखें। कोई चीज फिजिकली में होना लग्न से देखा जाएगा और किसी चीज से सुख मिलना वह चंद्र से देखा जाएगा। आज मैंने आपको बड़ा ही बेहतरीन एक टिप दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, पहली चीज, या जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणनानुसार बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आपको अपने जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जन्म कुंडली में इस समय में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, ये आप जानें। उसके बाद वार्षिक कुंडली के योगों को देखें, फिर इस गोचर का समावेश करते हैं तो आप एकदम सटीक भविष्यवाणी तक पहुंच सकते हैं। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव की। सूर्यदेव 1 जुलाई से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में बैठेंगे। एकादश भाव में जब भी सूर्यदेव यदि आपकी जन्म कुंडली में बैठ जाएं या फिर गोचर वश आ जाएं तो भैया बहुत शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। खासतौर से जो जातक सरकारी क्षेत्रों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब जो कुछ इनकम रुकी हुई अटकी हुई थी तो वह बढ़ाने का योग आ गया, वो बढ़ने का योग आ गया। आपका सारा ध्यान अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति में लगा रहेगा और अब बड़े रसूख के व्यक्ति आपकी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ण करने में आपकी मदद करेंगे। बड़े भाई बहन भी आपकी पूर्ण करेंगे, आपकी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करने की। दर्शकों, यहाँ एक और योग भी बना हुआ है जिसके प्रभाव से थोड़ा सा बड़े भाई बहन में ईगो आ सकता है, मित्रों में थोड़ा ईगो आ सकता है। ईगो रिलेशनशिप को खराब करता है, ना रखें। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कर्क राशि में बैठेंगे। दर्शकों, इस समय खर्च की स्थितियां बनेंगी। सेहत को लेकर थोड़ी चिंता परेशानी हो सकती है। पुरुष अपनी बाईं आंख का और स्त्रियां अपनी दाईं आंख का थोड़ा सा ध्यान रखें। एलर्जी होने का योग दिखाई देता है। इस समय में आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो सकती है। दर्शकों, इस समय कोरोना काल चल रहा है तो रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण ना होने दें, कुछ ना कुछ उपाय करते रहें। मुझे भी करने पड़ेंगे क्योंकि मेरी भी लगता है रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वह थोड़ी क्षीण हो रही है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मंगल देव की। मीन राशि में मंगल देव बैठेंगे। भाग्येश होते हुए अपने से द्वादश स्थान पर, भाग्य के लिए शुभ नहीं है। भाग्य का साथ इतना नहीं मिलेगा। वसीयत से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित और ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया उसमें वृद्धि होने का योग दिखाई दे रहा है। उसकी प्राप्ति का अगर योग है, भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन वसीयत के माध्यम से, इंश्योरेंस सेक्टर के माध्यम से, ससुराल पक्ष से मिलने का कोई योग दिखाई दे रहा है इस समय में। दर्शकों, जिसको मिलती है वो एक बार कमेंट जरूर करके बताया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि कितना हम आपकी जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं वो कितनी सटीक है या नहीं तो फिर हम अपने जो इसमें सिद्धांत लगाते हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे। आपके कमेंट्स बहुत अहमियत रखते हैं, उन्हें जरूर किया करें। कुछ नहीं बताना चाहते, सीक्रेट रखना चाहते हैं, रखिए सीक्रेट, अच्छी बात है। हरिओम लिख के ही हम समझ जाएंगे कि आप हमारी बात को, मतलब हमारी बातों से सहमत हैं। चलिए दर्शकों, यह एक आप हरिओम वर्ड कोड भी समझ सकते हैं। वैसे भी ये बहुत बड़ा कोड है हरिओम वर्ड। ये शब्द नहीं, ये शब्द ही ब्रह्म है। आपने सुना होगा, उस ईश्वर की प्राप्ति का यह कोड है। जिसने इस कोड को खोल लिया वो इसमें इल्यूजन से दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। चलिए, मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा मासिक राशिफल का है। क्योंकि मैं बीच बीच में भटक जाता हूँ, ये मेरी बहुत बुरी आदत बन चुकी है। क्या करें दर्शकों, के बीच में कुछ ऐसे योग आ जाते हैं तो बताने का बड़ा मन करता है। यहाँ पर भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन आपको ससुराल पक्ष से मिल सकती है। वसीयत के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है कि कहीं से आपको वसीयत से मिल गई।
या कोई रुकी अटकी हुई थी, किसी ने कब्जा कर लिया था। दर्शकों, काफी बार हमारी भूमि प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लेता है, वो कब्जा अब हट जाएगा और आपको प्राप्त होगी, यकीन मानना। बाकी यह तो गोचर है, बाकी आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है वह ज्यादा मैटर करती है। बृहस्पति देव, माफी चाहूंगा, बुध देव की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि में बैठकर, अपने ही भाव में बैठकर बहुत जबरदस्त पोजीशन में, राहु देव उसको और प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। सूर्य देव लग्नेश होते बैठे हैं। इच्छाओं की इस मास में पूर्ति होने का बड़ा जबरदस्त योग है। अच्छी अच्छी इच्छाएं करिएगा, सकारात्मक इच्छाएं करिएगा, आपकी पूरी होंगी। देखना, मानना इस बात को। आय बढ़ती रहेगी, आय के डिफरेंट सोर्स बनेंगे, ज्यादा एक आय से बात नहीं बनेगी, आपको उतना सेटिस्फेक्शन होगी। आप कहेंगे और आय हो, और आय हो, इधर से भी आय हो। आय का मतलब इनकम हो, इनकम हो, इनकम हो, बस इसी मुद्दे पर लगे रहेंगे और इनकम होगी भी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति देव की। मैं ये कह रहा हूं जुलाई मास धन के मामलों में सबसे शुभ मास रहेगा पूरे के पूरे साल का, यह बात समझ लेना। जो आर्थिक समस्या थी वह दूर होती नजर आएगी। धन आएगा, कहीं ना कहीं से धन जरूर आएगा। हाँ या ना का जवाब जरूर देना जब आ जाए कमेंट करके। बृहस्पति देव की अगर हम बात करें तो धनु राशि में रहेंगे। भाई इस समय जो प्रेम प्रसंग आपके कहीं अटक गए थे, किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, बीच में रुक गया था मामला, अब बढ़ाइए। इस मास यह योग बना हुआ है। विद्यारंभ करना चाह रहे थे हायर एजुकेशन वाली, तो हायर एजुकेशन का जो काम था वह रुक गया था, तो वह अब बनेगा। संतान को लेकर कोई प्लानिंग हो रही थी तो अब वह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रदेव यहां पर वृषभ राशि में रहने वाले हैं। दर्शकों, वृषभ राशि में कर्म स्थान पर मालव्य नामक शुभ राजयोग बनाते हुए, पंच महापुरुष योग बनाते हुए जबरदस्त सिचुएशन है। सब कुछ इस समय मिलेगा। हाँ, जो बुजुर्ग हैं जिनकी सेहत को लेकर, मैं देखो सबसे बड़ा जो सुख है वह सेहत समझता हूं, और बाकी आपकी जन्म कुंडली में यदि शुक्रदेव पीड़ित हैं तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, मिलेगा जरूर। कैरियर में सबसे पहले मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अपनी जन्म कुंडली जरूर देखा करें कि ग्रह की क्या पोजीशन है। जिस ग्रह को मैं बता रहा हूं कि इस ग्रह से आपको ये मिलने वाला है, अगर वो कुंडली में पीड़ित है तो फिर उसका प्रभाव कम आगे पीछे हो जाता है। पराक्रम दिखाएंगे, कैरियर में एफर्ट दिखाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, कार्य में सिद्धि मिलेगी। बिना एफर्ट की बात नहीं बनेगी, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर आपके कर्म स्थान के मालिक, कर्म स्थान के तो मालिक हैं ही, आपके पराक्रम भाव के भी मालिक हैं। दर्शकों, बहुत सीधे से नियम होते हैं, इनको सही से यदि हम अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे काम बन जाते हैं। जरूरत होती है जो कुंडली में योग बन रहे हैं उनको समझने की, डीकोड करने की। या तो डीकोड करें अपने इष्ट साधना से, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनिदेव की। मकर राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, विपरीत नामक राजयोग बनाएंगे। पहले रोग ऋण शत्रु देंगे, फिर यदि आप उनसे निपटेंगे तो आपको सफलता भी देंगे उनसे। पार्टनर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज की स्थितियां रहेंगी, इस बात को समझ लीजिए। विवाह के बंधन में अब बंधने जा रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज के साथ विवाह में बंधन बंधने का योग बनेगा, और इस समय में जो रिश्ता भी आएगा उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है यदि जन्म कुंडली में आपकी यह योग है। चलिए दर्शकों, आप भी कहेंगे ये पंडित जी क्या क्या बताते रहते हैं। बताना जरूरी है भाई, जरूरी है। विवाह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, एक बहुत बड़ा संस्कार है। पार्टनर्स जो रहते हैं हमारे साथ, जो खासतौर से जीवन साथी हैं, वो बहुत लंबे स्केल तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। सबसे ज़्यादा सुख में भी दूसरा जो सुख बताया है हमारे शास्त्रों में, तीसरा सुख वो जो हमारा पार्टनर है वह लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। वह अगर हमें अच्छा मिल जाता है, हमारे जीवन की गाड़ी स्मूथ चलती है। हाँ या ना का जवाब जरूर दीजिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे आप क्रॉस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहु देव यहाँ पर मिथुन राशि में बैठेंगे, जबरदस्त पोजीशन है। हालांकि यहाँ पर एक ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्यदेव भी बैठे हैं, राहु देव भी बैठे हैं, लेकिन यह ग्रहण अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। इससे लाभ मिलता है, आर्थिक लाभ। आपके कंटेक्ट्स जो हैं बड़े बड़े लोगों के साथ बनते हैं,
बनेंगे भी। केतु तुम्हारा धनु राशि में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। पैसिवनेस नहीं दिखानी है, जब वो प्रश्न करे तो आप जवाब दें, जब आप प्रश्न करें तो वो जवाब दें। चलिए दर्शकों, बात करते हैं तिथियों के हिसाब से क्या गोचर रहेगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। 1, 27 और 28 तारीख दर्शकों, 1, 27 और 28 तारीख यानी कि जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, यात्रा करते हैं, सावधान रहें। आस पड़ोस के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और क्या बोलते हैं इसे, कार्य क्षेत्र पर अधीनस्थ कर्मचारी सहकर्मियों के साथ अपना तालमेल अच्छा बनाइएगा, वरना रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने का योग बनता है। 2, 3, 29 और 30 तारीख भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन पर खर्च का योग बनेगा। इस तिथियों पर चंद्रबल भी कमजोर रहेगा, जिसके चलते कुछ शुभ मुहूर्त नहीं बनेगा। चंद्रदेव नीच के भी हो जाएंगे। 4 और 5 और 31 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 31 जुलाई प्रेम प्रसंगों की तरफ ध्यान रहेगा, उस पर खर्च होने का योग बनेगा। ज़्यादा तू में रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। 6 और 7 तारीख विपरीत नामक राजयोग बनेगा, 2 ग्रहों से बनेगा। शनि चंद्रमा की युति होगी, फूड पॉइजनिंग का यहाँ पर एक योग दिखाई दे रहा है। खाना कोई खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, थोड़ा साफ सुथरा खाना खाएं। 8, 9 और 10 तारीख दाम्पत्य जीवन पर और बिजनेस के एक्सपेंशन पर खर्च का योग बनेगा। 11, 12 तारीख विपरीत नामक राजयोग बनेगा, वसीयत के माध्यम से, या फिर यूं कहें कि कोई कानूनी दाव पेच के चक्कर में आपका समय लगा रहेगा। कुछ पुराने मैटर्स में उलझे हुए रहेंगे, उसमें आपका समय रहेगा। 13, 14 और 15 तारीख धर्म कर्म पर खर्च, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ स्थान पर यात्रा, या फिर अपने गुरु के धाम पर यात्रा, या फिर घर बैठकर उनके कोई प्रवचन या फिर आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन घर पर ही। 16 और 17 तारीख कार्य सिद्धि योग, बाहरी क्षेत्रों से कैरियर का संबंध स्थापित होगा। 1 सेकंड दर्शकों, माफी चाहूंगा। 18, 19 और 20 तारीख आय में वृद्धि, बाहरी क्षेत्रों से आएगा योग, और आय जब होगी तो खर्च का योग भी साथ साथ। 21 और 22 तारीख खर्च, खर्च और खर्च। सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा मानसिक तनाव भी थोड़ा हो सकता है। विपरीत राजयोग के चलते विषम स्थितियां, उसके बाद सफलता का योग। दर्शकों, 25 और 23 और 24 तारीख नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। 25 और 26 तारीख आपके लिए धन पर ध्यान लगाने वाली, कुटुंब पर ध्यान लगाने वाली, रिलेशनशिप पर ध्यान लगाने रहेगी। इन सब में आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। दर्शकों, बात करते हैं शुभ तारीखों की। 8, 9, 10, 16 और 17 तारीख आपके लिए लकी है। सावधान तारीखें हैं 2, 3, 11, 12, 18, 19, 20, 29 और 30 जुलाई। इन तिथियों पर सावधान रहना है। इस मास में काल सर्प नामक योग का निर्माण हो रहा है। श्रावण मास चल रहा है। इस मास में आपका मूल मंत्र रहेगा, अपने माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना, शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा, और जरूरतमंदों की मदद जरूर करें, चाहे थोड़ी बहुत ही करें। दर्शकों, अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें दे सकते हैं इस चैनल को और बढ़िया बनाने के लिए, और आपके लिए इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए, और क्या किया जाए सुझाव दे सकते हैं। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।